गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैटर्स इन अवर सराउंडिंग में एक न्यू टॉपिक जो है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम मैटर के बारे में जो हमने पढ़ा था उसको हम लोग जान लेते हैं, जिससे डिफ्यूजन जो है वो अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, मैटर के बारे में हमने पता, इसकी जो प्रॉपर्टीज थी उसके बेस पे हम लोग ने मैटर को डिफाइन किया था, जिसमें आपको बताया था कि मैटर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे यानी बहुत स्मॉल पार्टिकल जिसको हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितने छोटे। ठीक है, जिस चीज को हम लोग अगर बहुत छोटा समझते हैं उससे भी वो 100 गुना छोटे। ठीक है, तो इतने छोटे पार्टिकल से वो मिलकर बना है, यानी कि मैटर इज made up of tiny particles। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? tiny particles। ओके, नेक्स्ट इसमें आपको देखिए पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, क्योंकि बहुत टेनी पार्टिकल है, तो हम लोग बोलेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर are very small, बहुत ही छोटे होते हैं। पहले तो कि बहुत ही जो मैटर होता है वो आपका टेनी पार्टिकल से मिलके बना होता है, और वो पार्टिकल भी बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो ये पार्टिकल है, मान लिया आपका कोई भी सॉलिड स्टेट है, जैसे आपको बताया था कि सॉलिड स्टेट ये है, ठीक। लिक्विड स्टेट जो है उसमें आपके पार्टिकल इस तरह से है, थोड़ा सा गैप है हमें दिख रहा है हमें, ठीक। और गैसेस में बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, लेकिन जितने भी आपके इसमें पार्टिकल्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स एटम जुड़े हुए हैं, इनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिस्टेंस होती है। ठीक, चाहे वो आपका सॉलिड भी होगा तो सॉलिड भी इतना ही इस टाइप से होगा कि उसमें हल्का सा मूवमेंट, बहुत ही ना के बराबर वाला मूवमेंट होता है। जैसा कि आपको एक क्लास का एग्जांपल दिया था हमने लास्ट वीडियो में, बताया था कि अगर कोई क्लास में टीचर प्रेजेंट है तो जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनका मूवमेंट जो होता है वो अपनी बेंच से उठ के नहीं होता है, वो अपने बेंच पर ही बैठ के कुछ ना कुछ मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो एज लाइक सॉलिड स्टेट उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ही कम मूवमेंट हो रहा है, लेकिन बहुत कम, जो कि दिखाई नहीं रहा है, उसी पोजीशन पे वो हल्का सा मूवमेंट हो रहा है। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पर जब हम गैस का देखेंगे, लिक्विड का, तो लिक्विड में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो मूवमेंट उसमें थोड़ा सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा होता है। ठीक, गैसेस में क्या होता है, डिस्टेंस बहुत बड़ी होती है तो उसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो होगा कि कंटिन्यूसली जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, लगातार वो मूव करते रहते हैं। ठीक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर continuously moving। ठीक है, रीजन क्योंकि इनके बीच में स्पेस होता है, तो इसको भी हम एक पॉइंट फॉर्म में दे सकते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस। ठीक है, उनके बीच में स्पेस होता है, किसके बीच में? एक दूसरे के बीच में। ठीक, स्पेस बिटवीन देम, एक दूसरे के बीच में उनमें स्पेस होता है। तो फर्स्ट आपका मैटर इज मेड अप बाय टेनी पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूअसली मूव। क्यों करते हैं मूव? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये मैटर की कैटेगरी हो गई।
अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इनमें अट्रैक्शन, तो इनके बीच में अट्रैक्शन भी होता है। हर स्टेट का अलग अलग होता है। मान लीजिए आपका सॉलिड स्टेट है तो उसमें मॉलिक्यूल्स का जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। अगर आपका लिक्विड है तो उसमें अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होगा। किसके कंपेयर में? जो अट्रैक्शन होगा वो सॉलिड के कंपेयर में, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दूर दूर चले जाते हैं, डिस्टेंस जो होती है उनकी बढ़ जाती है, ठीक है। अगर हम गैसेस की बात करें तो उनमें अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है ना, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा उनकी डिस्टेंस हो जाती है, जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से भागते हैं, ठीक। इसमें अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डिफ्यूजन, हम लोग का जो आज का टॉपिक है डिफ्यूजन, क्योंकि इससे पहले मैटर का आपको एक रिकैप करा दिया ताकि आपको याद रहे कि मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह से जुड़े रहते हैं, किस तरह से प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपनी डेफिनेशन लेते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बच्चों, इसके कुछ एग्जांपल्स फर्स्ट हम आपको बताएंगे। जैसे आप कहीं पर खड़े हुए हैं और एक कॉर्नर पे या कहीं से आपको बहुत तेजी से स्मेल आ, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि जो भी स्मेल है उसको आप लेंगे और उसको आप बोलेंगे कि हाँ भाई इस तरह की स्मेल है, ठीक है। या इसको आप समझिए, आप कहीं बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं किसी भी रूम में, और आपके मदर जो है वो बहुत अच्छे से कोई आपकी बहुत अच्छा पकवान बना रहे हैं, तो आप तुरंत एकदम से आपको उसकी खुशबू आ जाएगी और तुरंत आप कहेंगे कि हाँ ये बन रहा है, और तुरंत आप उसको खाने चले जाएंगे, ठीक है। तो वो स्मेल है गई। या आप कहीं पे धूप बत्ती जला रहे हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो जो उसकी जो फ्यूम्स हैं वो कुछ टाइम बाद सब जगह फैल जाती है, ठीक, और उसकी जो खुशबू है वो भी आपको आती है। परफ्यूम जो है वो भी स्प्रे करने पर पूरी जगह फैल जाता है, उसकी खुशबू जो होती है वो सभी पूरी तरह से आना शुरू हो जाती है ना। या कहीं कोई किसी तरह की वर्किंग हो रही है, जैसे लेबोरेटरी वर्क होता है, लैब में वर्क होता है, तो वहां पर भी क्या होता है, वहां पे कुछ गैसेस जो होती हैं वो बन रही होती हैं, तो उनकी भी स्मेल आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उसकी स्मेल अलग पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे कहीं वर्क इस तरह का हो रहा है, ठीक है। कहीं पे कुकिंग हो रही तो वो पता चल जाती है आपको। तो वो सारी चीजें वो कैसे हमें पता चला, ठीक है, स्मेल तो आप कर रहे हैं, ठीक, लेकिन आपने इस चीज को देखा कि जो भी सारी चीजें हैं वो हमारी बाय एयर थ्रू हमें हमारे पास स्मेल के फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। और इसी जो ये पार्ट है, यानी ये जो प्रोसेस है, ये रिएक्शन जो हो रहा है, इसी को हम लोग जो फिनोमेना है इसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। डिफ्यूज हो जा रही है जो गैसेस है उनमें, आपके एयर पार्टिकल्स में वो सारी चीजें डिफ्यूज होके वो आप तक पहुंच रही है, ठीक। तो इसी को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। यहाँ पर डिफ्यूजन जो है उसको हम लोग उसके टाइप्स को समझेंगे कि किस तरह से डिफ्यूज हो रहा है। और जितनी भी आपकी डिफ्यूजन में एक खास बात क्या है आपकी, कि जो चीज, जैसे आपने कहा कि खाना आपका जो भी बना है, ठीक है, और उसकी खुशबू आपको आई, आप उसको देखेंगे, अगर उसको हम रख देते हैं यानी कि वो ठंडा हो जाता है ना, यही उसको गैस से नीचे उतार दिया आपने, तो उस समय उसकी खुशबू उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी कि वो उस समय होगी जब उस पर हीट दी जा रही होगी। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, वो जो आपका ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो और ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर किससे ज्यादा इसमें बोलेंगे कि डिफ्यूजन किससे ज्यादा रिलेटेड हो रहा है, गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी कैटेगरी में ये ज्यादा सेट हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग डिफ्यूजन को देखेंगे। डिफ्यूजन क्या है? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मींस जो अपने आप, ठीक है, अपने आप मिक्सिंग, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग प्रोसेस, अपने आप मिक्स हो रहा है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। आपने नहीं किया कि आपने एयर उठा के इसमें जो कुकिंग वाली जो खुशबू थी उसमें आपने मिला दिया, नहीं, वो अपने आप मॉलिक्यूल्स जो थे वो वहां पर मिक्स होना शुरू हो गए, ठीक। जैसे आपने कहा कि गैसेस में हीट दिया, तो ये हीट जब देते हैं, मान लीजिए किसी बर्तन में कोई भी चीज आपकी बन रही है ना, तो
वो जो आपकी जो वेपर्स जा रही हैं वो किस में मिल रही हैं, वो गैस मॉलिक्यूल्स, यानी जो एयर में आपके गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, ओके। बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है, वो उनमें जो मूवमेंट होता है, यानी उनमें अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, यानी अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो आपका नो, बहुत लो, ठीक है, बहुत ज्यादा लो, ठीक। अब अट्रैक्शन फोर्स जो है वो लो है बहुत, इसके बाद जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इनकी कैसी हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी, यानी इनका जो मूव कर रहे हैं काइनेटिक जो होगा वो कैसा हो जाएगा, हाई। मूवमेंट जो हो रहा है वो बहुत तेजी से होगा, ठीक है। इसके जो मोशन है उसको बताएंगे कि इसको क्या बोलते हैं। तो इनका जो मूवमेंट होगा वो काइनेटिक एनर्जी के कारण बहुत तेजी से होगा, है ना। और यहां पर जो वेपर्स आ रही है ये भी तो गैस है, ठीक। तो ये जो स्मेल आ रही है, ये खुशबू जो आ रही है, ठीक है, स्मेल नहीं बोलेंगे, खुशबू बोलेंगे, परफ्यूम, एरोमा, ठीक। तो ये जाकर क्या होगा, इसमें मिक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी डिफ्यूजन क्या है, एक स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट, कैसे, टू डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी आपकी गैसेस है, लिक्विड है, स्टेट, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग मैटर की कोई भी स्टेट हम ले लेते हैं, टू गैसेस ले लेते हैं, टू लिक्विड ले लेते हैं, ठीक है, सॉलिड का भी देखेंगे कि होता है कि नहीं, तो उनमें अगर वो मिक्सिंग हो रही है, इंटरमिक्सिंग हो रही है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थ्रू अपने आप, ठीक है। इसका एक एग्जांपल जैसे कि स्पॉन्टेनियस में आपको बता रहे हैं कि जैसे जो झरने वगैरह होते हैं वो क्या होता है, वो अपने आप नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। आप वहां से, ऐसा तो है नहीं कि आप कोई मशीन लगा दिया या आप उसको ऊपर से डाल रहे, नहीं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक, जो अपने आप होते हैं, है ना, उनको हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। तो यहां पर जो डिफ्यूजन है वो भी एक स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग पार्ट है, ठीक। और वो एक दूसरे में, जब एक दूसरे की जो स्टेट होती हैं एक जैसी हो सकती हैं, ठीक है, तो उनमें जब वो मिक्सिंग होती है और वो पूरे में फैल जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, स्प्रेड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पर डिफ्यूजन बोलते हैं। अब ये प्रोसेस जो है, आपको इतना यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये प्रोसेस गैस में कुछ ज्यादा होता है, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि उसके पार्ट जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस होने के कारण क्या होता है, जो भी आपके दूसरे मॉलिक्यूल्स जो आ रहे हैं वो उसमें पहले तो मिक्स हो जाते हैं अच्छे से, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर है, हाई आपने टेम्परेचर किया तो वो डिफ्यूजन और ज्यादा होता है, क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स को, उनमें काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो और तेजी से होती है, ठीक है। तो वो मूव करते हैं और जितनी दूर तक जाएंगे तो वहां तक का हमें डिफ्यूजन दिखाई देता है, ठीक है। जैसे आपने कहा कि खुशबू अगर आ रही है आपकी 100 मीटर तक में, ठीक है, तो वहां पे हमने कहा वो डिफ्यूज 100 मीटर तक हो रहा है, उतनी दूरी तक जा रहा है, ठीक है। हो सकता है और ज्यादा टेम्परेचर देने पे या उसकी क्वांटिटी अधिक होने पर वो डिफ्यूजन काफी टाइम तक, देर तक हो, बहुत दूर तक हो, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन जो है वो गैस, और गैस का हम लोग देखेंगे, स्प्रे वाला जो एग्जांपल है वो भी आपका गैस का ही एग्जांपल है, ठीक है। यानी कि आपका गैस का मिक्सिंग हो रहा है, पूरे में फैल रहा है, हवा में फैल गया वो स्प्रे का, ठीक। तो ये आपका डिफ्यूजन है। इसी में डिफ्यूजन जो है, अगर हम टेम्परेचर को हाई करते हैं तो डिफ्यूजन बढ़ने लगता है, ऑपरेशन में जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर यहाँ पर लिक्विड लेते हैं, जैसे एक बकेट में पानी लिया और आप लोग उसमें नील या कोई भी कलर डाल दिया, ठीक है। नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं, नील वगैरह यूज करते हैं ना कपड़ों में, तो अगर उसको हम लोग देखते हैं, हम लोग डालते हैं, अब क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है ना। जैसे आपका लिक्विड फॉर्म आता है, उसको आपने 2-3 ड्रॉप्स डालते हैं, आप उसको शेक नहीं कीजिए, है ना, नॉर्मल रखिए। आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे उसमें जो ब्लू पार्ट था वो धीरे धीरे उसमें स्प्रेड होने लगता है, फैलने लगता है, इंटरमिक्सिंग होने लगती है, ठीक है। और वो अपने आप ही हो रही है,
ठीक, लगातार उसमें देखेंगे कि आप वो धीरे धीरे फैलता हुआ जाएगा और धीरे धीरे फैलते फैलते वो पूरे कलर उसका जो होगा वो ब्लू हो जाएगा। अब यहीं पे अगर आपने उसको हिला दिया, घुमा दिया, तो वो चीज क्या होगी, वो और तेजी से हो जाएगी। ठीक है, अब उसमें आपने जब किसी पानी में उसको आपने हाथ से घुमाया तो उसमें क्या हुआ, वहां पर जो उनका मूवमेंट था, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट था, उनको आपने तेज कर दिया, यानी काइनेटिक एनर्जी वहां पे क्या कर दिया आपने, उसको बढ़ा दिया। ठीक, जब काइनेटिक एनर्जी जितनी तेजी से तेजी होगी उसमें, तो क्या होगा, वो जो डिफ्यूजन प्रोसेस था वो और तेजी से होने लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो लिक्विड से लिक्विड का डिफ्यूजन है। ठीक है, लिक्विड और लिक्विड का डिफ्यूजन है, इंटरमिक्सिंग हो रही है लिक्विड से लिक्विड। अब एक आता है आपका सॉलिड और सॉलिड का। क्या सॉलिड और सॉलिड में डिफ्यूजन हो सकता है? दो सॉलिड को अगर हम मिक्स करें क्या हो सकता है, क्योंकि सॉलिड जो होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं। ठीक है, मूवमेंट होता है वो ना के बराबर होता है, अपनी ही स्पेस में वो इधर उधर थोड़ा सा उनका कहीं ना कहीं हल्का फुल्का होता है। ठीक है, क्योंकि एक मैटर की प्रॉपर्टी में फॉर्म में हमने पढ़ा है। ठीक, लेकिन अगर हम लोग सॉलिड का, जिस तरह से अभी हमने लिक्विड और गैस का करते हैं, तो हमें सॉलिड का थोड़ा सा ये लगता है कि कहाँ पे किस तरह से सॉलिड का डिफ्यूजन होता है, तो वो समझ में थोड़ा सा नहीं आता है कि सॉलिड का कौन सा एग्जांपल हम लोग देखें कि उसमें सॉलिड का सॉलिड में हो रहा है। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बच्चों ब्लैक बोर्ड का है, चॉक और ब्लैक बोर्ड। चॉक आपका सॉलिड है, ब्लैक बोर्ड भी सॉलिड है। आप देखते हैं जब बिल्कुल आपका न्यू बोर्ड होता है तो आप उसको देखेंगे बहुत ही शाइन कर रहा है, ब्लैक कलर का है। ठीक है, अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे उस पर लिखा जाता है, जब वो चॉक का यूज उस पर ज्यादा होता है, ठीक, तब आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो हमें व्हाइटनेस उसमें दिखाई देना शुरू हो जाती है। लेकिन ये प्रोसेस जो होता है ये ऐसा नहीं कि एक दो बार में हो रहा है, ये काफी लंबा प्रोसेस है। ठीक है, जब आप उसको 1 साल 2 साल बाद देखेंगे तो वो बोर्ड जो होगा वो काफी व्हाइटनेस उसमें लगेगी, कितना भी आप उसमें साफ कर लेंगे लेकिन उसमें व्हाइटनेस उसकी रहेगी। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड का डिफ्यूजन। ठीक, यानी कि आपका सॉलिड जो है, चॉक जो है, वो उसमें पूरी तरह से डिफ्यूज हो गए। ठीक है, ये प्रोसेस आपका बहुत धीमे होता है, जैसे हमने कहा वाटर का फॉर्मेशन होता है नेचुरल इवेपोरेशन से, वो भी बहुत धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे होता है, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, इसीलिए वो प्रोसेस हमें दिखाई नहीं देता है। अब यहाँ पे अभी हमने लिक्विड में कोई दूसरा लिक्विड डाला, डिफ्यूजन बिल्कुल तुरंत सामने आ गया, लेकिन जो सॉलिड वाला होता है वो शुरुआत में दिखाई नहीं देता, बाद में बहुत ज्यादा जब वो अमाउंट में उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो हमें वो डिफ्यूजन दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से डिफ्यूजन जो थे वो आपके 3 टाइप्स में थे, इसमें गैस का, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, इतनी तरह के जो डिफ्यूजन थे वो यहाँ पर आपको बताए। अब इसके बाद जो आपके डिफ्यूजन टॉपिक आपका फिनिश हुआ है, यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद आपका टेम्परेचर से रिलेटेड कि टेम्परेचर यूनिट जो होती हैं वो क्या होती हैं, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं एक से दूसरे इसमें। ठीक है, वो उसको समझाएंगे। आज के टॉपिक में अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप उसको मैसेज के थ्रू पूछ लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, बुक से भी पढ़िएगा, वीडियो को देखिएगा, फिर बुक से पढ़िएगा, क्वेश्चन जो आपके पहुंचेंगे उनको सॉल्व कीजिएगा। ओके, थैंक यू।